Hello students, I am Deepika, your chemistry teacher at competition. So students, we are starting a series जिसमें कि हम आपको CBSE टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबल शॉर्ट क्वेश्चंस कराएंगे। और वो शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब ये है कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस CBSE हर साल आपसे कहीं ना कहीं उस चैप्टर से क्या करती है, पूछ लेती है। उनका तरीका अलग होता है लेकिन क्वेश्चन सेम होता है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट या फिर बेसिस सेम होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो शॉर्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ से होगी, न्यूमेरिकल पार्ट से। और न्यूमेरिकल पार्ट अगर देखा जाए तो आपके पास एक ही इक्वेशन है जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम ईयर्स पूछा गया है फ्रॉम CBSE, दैट इज फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो जो नर्स्ट इक्वेशन है बेसिकली डिराइव की गई है ऑन द बेसिस कि जब आपसे सेल पोटेंशियल पूछा जा रहा है एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, सेल पोटेंशियल आपसे पूछा जा रहा है किसी सेल का, वहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस दी हुई हैं जहाँ की टेम्परेचर 298 केल्विन ना होकर कुछ और हो, प्रेशर 1 atm ना होकर कुछ और हो, या फिर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना होकर कुछ और हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो देखो नर्स्ट इक्वेशन जो डिराइव की गई वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर डिराइव की, कि अगर सेल में कंडीशंस क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, तो उस केस में सेल का जो पोटेंशियल निकाला जाएगा वो किस बेसिस पे निकाला जाएगा, नर्स्ट इक्वेशन के बेसिस पे निकाला जाएगा। तो देखो बच्चों, CBSE में जो सेल पोटेंशियल का क्वेश्चन आता है वो आता नर्स्ट इक्वेशन के बेसिस पे है, लेकिन वो लोग एक कंडीशन हमेशा मेंटेन रखते हैं, वो है आपकी टेम्परेचर 298 केल्विन। वो क्या है, टेम्परेचर 298 केल्विन। CBSE का किसी भी साल का पेपर उठाकर देखो, वो जहाँ जहाँ आपसे सेल पोटेंशियल पूछ रहे हैं हमेशा 298 केल्विन ही पूछते हैं। तो 298 केल्विन के लिए जो नर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, एट टेम्परेचर 298 केल्विन सेल पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे, ई सेल। देखो जब भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए सेल का पोटेंशियल निकाला जाता है तो हम उसे ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, यहाँ पे लॉग बेस में 10, और यहाँ पे क्या है क्यू। क्यू क्या है बच्चों, रिएक्शन कोफिशिएंट। रिएक्शन कोफिशिएंट हम कैसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी क्लियर। तो अब हम चलते हैं, ये है आपके CBSE 2018 से क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तीनों सेट्स में पूछा गया था, उस क्वेश्चन नंबर डिफरेंट था। इसके अलावा ये आपसे पहले भी पूछा गया है। ऑल इंडिया जो CBSE पेपर्स होते थे, पहले 2 पैटर्न में पेपर्स होते थे, दिल्ली का पेपर अलग होता था CBSE का और ऑल इंडिया का अलग होता था, तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स डिफरेंट आते थे। तो ऑल इंडिया CBSE में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्टली मैं बता दूं, क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम नहीं था, बस उन्होंने क्या किया, सेल को डिफरेंट कर दिया था, बाकी आपसे पूछा सेल पोटेंशियल ही था। तो आपको तो कोई भी सेल दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेल का रिडक्शन पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, कैथोड और एनोड के रिस्पेक्ट में वो ऑलरेडी आपको देंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट द सेल रिएक्शन एंड द कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। आपको सेल रिएक्शन बताना है और आपको EMF बताना है सेल का। EMF बोले तो सेल का पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, आपको एक गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है। किसका, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो इस सेल रिप्रेजेंटेशन से आपको कंक्लूजन्स निकालना है। देखो SN2+ स्टेट में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। देखो H+ से H2 स्टेट में जा रहा है, मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, आपकी कैथोड पे। तो रिएक्शन लिख लेंगे, क्या क्या हो रही है, एट एनोड क्या हो रहा है, एट एनोड होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, SN2+ का, SN का ऑक्सीडेशन हो रहा है, SN2+ स्टेट में जा रहा है, और साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। SN सॉलिड ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और अपने SN2+ स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
यहाँ पे H प्लस H2 स्टेट में जा रहा है, मतलब H प्लस से क्या मिल रहा है हमको, H2 गैस मिल रही है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करो 2H प्लस, तो 2H प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना रहे होंगे, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे, क्योंकि एक H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और दूसरा H प्लस दूसरा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं नोड पे, कैथोड पे वही क्या हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये रिएक्शन हुई है एट कैथोड, ठीक है, और यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन निकालते हैं। ओवरऑल रिएक्शन में एरो के उस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों कैंसिल आउट होंगे। यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन आएगी आपकी Sn सॉलिड प्लस 2H प्लस, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, Sn2 प्लस प्लस H2 गैस। ये आ गया आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हो गया, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो हमें निकालना है ई सेल। क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। तो ई सेल के लिए हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन है। नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस में 10 और यहाँ पे क्यू। अब ये देखो मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 298 केल्विन है। डोंट वरी, बोर्ड्स में हर साल 298 केल्विन के रिस्पेक्ट में ही सेल पोटेंशियल पूछा जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें ई नॉट सेल का वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, तो कैसे निकालते हैं ई नॉट सेल। देखो यहाँ बता देती हूँ ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं। ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एट कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो हम इसको लिखते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो बच्चों कैथोड पे होता है रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, H प्लस का। H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और H2 में कन्वर्ट हो रहा है। और बच्चों देखो ये सेल कैसा है, H प्लस से H2 में जा रहा है 1 बार, प्रेशर है, प्लैटिनम सॉलिड यहाँ पे रखा हुआ है इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है दैट इज 0.00 वोल्ट, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा 0.00 वोल्ट माइनस यहाँ पे एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है Sn का। Sn2 प्लस में जा रहा है। उस केस में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, हमें रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू रखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नहीं। तो यहाँ वैल्यू गिवन है, ठीक है, वैल्यू गिवन है Sn2 प्लस से Sn, मतलब यहाँ पे रिडक्शन ही शो कर रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है वो रिडक्शन पोटेंशियल की है। तो यहाँ पे रखेंगे माइनस ऑफ 0.41 वोल्ट और यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल बी प्लस 0.14 वोल्ट। ये 14 है, 0.14, तो ये हो जाएगा प्लस का 0.14 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू आई है, ई नॉट सेल की, ठीक है। तो ये 0.14 वोल्ट हम यहाँ रख सकते हैं। ई सेल हमें निकालना है, ई नॉट सेल हमने निकाल लिया 0.14 माइनस यहाँ पे 0.0591। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, मतलब यहाँ पे ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व है वो है 2, यहाँ पे लॉग बेस में 10। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रखना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, Sn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और H2 गैस का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे रखोगे Sn2 प्लस, यहाँ पे H2, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हो तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट जो H प्लस है उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 होता है। और हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी आप रिएक्शन कोफिशिएंट लिख रहे हो तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में उसकी पावर आती है, वो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रखेंगे, Sn का कॉन्सेंट्रेशन और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2, क्योंकि इसका हमने क्या रख दिया, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। आगे चलते हैं। ई सेल इज इक्वल्स टू 0.14, 0.0591 को आप डिवाइड करो 2 से 0.029 आएगा, यहाँ पे लॉग बेस में 10। Sn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बच्चों, 0.004, 0.004। H2 का 1 बार प्रेशर गिवन है तो 1। Sn सॉलिड, देखो सॉलिड की कंडीशन जहाँ भी आ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, उस केस में आपको कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड का यूनिटी रखना है, यूनिटी बोले तो 1। तो यहाँ पे रख दोगे 1। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन
0.002 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ई सेल इक्वल्स टू 0.14 माइनस ऑफ 0.029 लॉग बेस में 10। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 10⁻³ ये मैंने डेसिमल खोल कर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखो, इसका भी डेसिमल हटाओगे तो हो जाएगा 10⁻⁴, स्क्वायर भी कर दिया आपने और 2 इंटू 2 को भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से 4 2 कैंसिल, यहाँ पे 10⁻³ से 10⁻⁴ कैंसिल करोगे तो बचेगा 10⁻1 और ये ऊपर जाएगा तो बचेगा 10। ई सेल इज इक्वल्स टू 0.14 माइनस ऑफ 0.029। सबको पता है लॉग बेस में 10 है और 10, तो लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू 0.14 माइनस 0.029, तो ये जो वैल्यू बचता है दैट इज 0.111 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से आप सेल का पोटेंशियल डिराइव कर सकते हो और आपसे हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, बस सेल वो चेंज कर देते हैं, डेटा चेंज कर देते हैं, बाकी फंडा तो यही है, सारा कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई यही करना है, मेथडोलॉजी तो हमारी यही होगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपकी स्कोरिंग और भी बेटर होगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।